सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वहाँ एक ऐसी लड़की की है जो कि देख नहीं पाती थी अपनी आंखों से, वहाँ बहुत कम देख पाती थी। साध संगत जी देखिए, लेकिन वहाँ कुल मालिक जानी जान होता है। उसे हर एक व्यक्ति के बारे में पता है कि कौन की कितनी इच्छा है और क्या ख्वाहिश है और क्या चाहत रखता है। तो ऐसे ही कुछ उस लड़की के साथ हुआ जो कि आंखों से देख नहीं पाती थी, लेकिन उसके दिल में हमारे प्यारे बाबा जी के लिए बहुत ही गहरा प्रेम और उनसे मिलने की तड़प थी। ना जाने क्यों उसके दिल में बाबा जी के प्रति इतना श्रद्धा और प्रेम था, मानो कि वहाँ किसी जमाने की बिछड़ी हुई रूह थी। तो देखिए किस प्रकार से हमारे कुल मालिक ने उसे घर जाकर दर्शन दिए और किस प्रकार से वहाँ लड़की जो कि देख नहीं पाती थी, लेकिन जब हमारे कुल मालिक उसके घर पहुँचते हैं तो किस तरह से वो बाबा जी कहकर उन्हें पुकारती है और गले लगकर उनसे बड़ी ही प्रेम से अपने पिता से मुलाकात करती है। तो देखिए यह साखी अंत तक जरूर सुनिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें जी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साध संगत जी, एक परिवार में एक लड़की थी जो कि आंखों से देख नहीं पाती थी। इस कारणों से उसके माता पिता सत्संग नहीं ले जाते थे। क्योंकि वह चाहते थे कि अगर हम इस लड़की को सत्संग में ले जाएंगे तो ना तो हम आगे कुल मालिक के पास बैठकर सत्संग सुन पाएंगे और ना ही कुल मालिक के दर्शन कर पाएंगे। अगर हम इस लड़की को घर ही छोड़ जाएं तो कितनी अच्छी बात है, ताकि हम बाबा जी के सत्संग भी अच्छे से सुन पाएं और बाबा जी के दर्शन भी करीब से कर पाएं। लेकिन देखिए कुल मालिक को शायद कुछ और ही मंजूर था। साध संगत जी, अब उस दंपत्ति जोड़े ने उस लड़की को घर ही छोड़ने का फैसला ले लिया और वहाँ दोनों निकल पड़े अपने सत्संग के लिए। साध संगत जी, दोपहर का वक्त था। अब दोनों दरवाजा बंद करके उस बच्ची को घर में ही छोड़ गए और सत्संग घर जा पहुँचे। अब देखिए उस कुल मालिक जो कि जानी जान होता है, उसे पता है कब कहाँ किस प्रकार से किस जीव की संभाल करना है। साध संगत जी, वहाँ दंपत्ति जोड़ा उधर सत्संग घर पहुँचे और हमारे कुल मालिक इधर उस लड़की के पास घर पहुँच गए। साध संगत जी, वहाँ दंपत्ति जोड़े आज अपने घर का दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे। साध संगत जी, वहाँ लड़की जो कि घर पर ही बैठी हुई थी और हमारे प्यारे बाबा जी की याद में रो रही थी और उन्हें ही पुकार रही थी। साध संगत जी, जैसे ही बाबा जी उनके घर की चौखट पर आए, उस लड़की को ऐसा एहसास हुआ कि कोई आ रहा है और जैसे ही बाबा जी ने उस घर के दहलीज पर पहला कदम रखा, उस लड़की के मुंह से सीधा शब्द निकला, मेरे प्यारे पिता, मेरे बाबा जी आ गए। देखिए वहाँ लड़की जन्म से देख नहीं पाती थी, लेकिन यह होता है रूह से रूह का प्रेम। जब वह परमपिता परमात्मा किसी जीवात्मा को दया और मेहर बख्शता है तो यही होता है। उन परमपिता परमात्मा को देखने के लिए यह बाहरी आंखों की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि वह आत्मा परमात्मा को पहचान सकती है। यही कुछ उस लड़की के साथ हुआ। जैसे ही बाबा जी ने पहला कदम चौखट के अंदर रखा, वहाँ लड़की जो कि देख नहीं पाती थी, वहाँ प्रेम से मेरे प्यारे पिता परमपिता परमेश्वर, मेरे बाबा जी आ गए, मेरे बाबा जी आ गए। साध संगत जी यह कहते हुए वहाँ जोर जोर से रोने लगी। यहाँ सुनकर आसपास के सभी पड़ोसी उसके घर आ गए और सभी दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और क्या देखते हैं कि कोई एक सरदार जी जो कि सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए उस लड़की के पास बैठे और बात कर रहे हैं और वह भी कह रही है कि हे मेरे बाबा जी, आप कितने सोने लग रहे हो, आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हो, आपने कितना अच्छा किया जो मुझे यहाँ पर दर्शन देने मुझसे मिलने आ गए, जबकि मेरे माता पिता तो मुझे अंधी कहकर छोड़ के चले गए थे। साध संगत जी, अब यहाँ देखकर सारे पड़ोसी हैरान हो गए कि यह व्यक्ति तो कौन है। या तो उनके घर पे जो लगी तस्वीर है वह तस्वीरी में बैठे हुए बाबा जी ही उस लड़की के पास बैठे बात कर रहे हैं। यह देखकर वह हैरान हो गए और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य तो उन्हें तब हुआ जब वहाँ लड़की जो कि देख नहीं पाती थी, उसके बाद भी उसे पता चला कि बाबा जी मेरे पास बैठे और उनसे बहुत ही प्रेम से बात कर रही है। साध संगत जी, सत्संग का समय होने वाला था। बाबा जी उससे मिलकर वापस लौट गए और उससे बड़ा ही प्रेम और बड़ा ही विश्वास से कहा कि बेटा, आज के बाद तो रोना नहीं, हर वक्त हर क्षण जब भी याद करेगी मैं तेरे लिए आऊँगा।
तू कभी भी रोना नहीं और परेशान मत होना, आज के बाद तू कभी अकेली नहीं है। यह कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए। साथ संगत जी जब शाम के वक्त वह दंपत्ति जोड़ा सत्संग घर से घर लौटने के लिए आए तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी बेटी बहुत ही खुश थी, बहुत ही प्रेम से शब्द गा रही थी। साथ संगत जी जैसे वो घर के दहलीज पे पांव रखते हैं, सारे आसपास के जो भी पड़ोसी थे सब आ गए और कहने लगे कि आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ गए थे। तो उन दंपत्ति जोड़े ने सभी समाज के लोगों से कहा कि जी हम सत्संग सुनने सत्संग घर गए थे। तब उनमें से एक माता जी ने कहा कि बेटी मुझे ये बताओ कि आप किसके सत्संग में गए थे, क्या ये आपके घर में तस्वीर लगी है, इन बाबा जी के सत्संग में आप गए थे। तब उस दंपत्ति जोड़ी ने कहा जी हाँ बिल्कुल इनके ही सत्संग में हम गए थे। तो उन्होंने कहा फिर आप अपनी बेटी को घर से लेकर क्यों नहीं गए। तब उस दंपत्ति जोड़े ने कहा जी देखिए हमारी बेटी एक तो आंखों से देख नहीं सकती और दूसरी वजह थी कि अगर हम इसे लेकर जाते तो हमें बच्चों वाली स्टेज में बैठना पड़ता। इस कारण ना तो हम सही से सत्संग सुन पाते और ना ही हम उस कुल मालिक के दर्शन कर पाते। साथ संगत जी इतना सुनने पर उस माता जी ने उस दंपत्ति जोड़े से कहा कि आप कितने दुर्भाग्यशाली हैं, आप जिसके लिए वहाँ गए थे, जिसे आप सुनने गए थे, जिसके आप दर्शन करने गए थे, वह साक्षात वहाँ सद्गुरु आपके स्वयं घर आकर आपकी बच्ची को दर्शन देकर उनसे मुलाकात करके उनसे बात करके उन्हें आशा दिलासा देकर विश्वास दिलाकर दर्शन देकर यहाँ से गए। हम सभी ने देखा यह जो फोटो में बाबा जी है वह स्वयं आपके घर आए थे और आपकी बेटी के साथ बैठकर उन्होंने बहुत सारी बातें की और उन्हें विश्वास दिलाया और कहा कि इस दुनिया में तेरा चाहे कोई हो या ना हो लेकिन हर वक्त मैं तेरे अंग संग हूँ, तो कभी घबराना मत, जब तुझे परेशानी हो कोई ज़रूरत हो मुझे याद करना। यहाँ सुनकर उस दंपत्ति की पैरों तले से जमीन खिसक गई। आप जानकर हैरान रह जाओगे, वह दंपत्ति जोड़ा सभी के सामने फूट फूट कर रोने लगा। वह कहने लगा कि हम कितने दुर्भाग्यशाली है जो कि हम वहाँ जाकर भी उस कुल मालिक के दर्शन सही से नहीं कर पाए, लेकिन हमारी बेटी कितनी भाग्यशाली है जो कि घर बैठे उस कुल मालिक को उसने बुला लिया और उनसे बातें की। हम बड़े ही बदकिस्मत है, हमने हमारी बेटी को बोझ समझा, लेकिन वह सद्गुरु जानी जान है, वह स्वयं चला आया और हमें एक शिक्षा दे दी कि दुनिया में अगर हम सच्ची प्रीत रखेंगे उस मालिक से तो वह स्वयं हमें दर्शन देने के लिए चला आएगा। साथ संगत जी इस साखी से हमें प्रेरणा मिलती है कि चाहे हम सत्संग घर जाएं या सेवा करें या ना करें, लेकिन जब तक हमारे दिल में उस मालिक के लिए प्रेम जगह नहीं है तब तक हम उस कुल मालिक को सच्चा शिष्य नहीं बन सकते। साथ संगत जी इसलिए कुल मालिक समझाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के लिए ध्यान गेरों का हटा उसे बिठाने के लिए। यानी देखिए हमारे अगर मन में हमारे हृदय में उस कुल मालिक के लिए जगह ही नहीं है, सारी दुनिया रिश्तेदार धन दौलत की हमारे अंदर समा कर बिठा रखी है हमने, तो वह मालिक कहाँ हमारे हृदय में आकर बैठ सकेगा, क्योंकि उसके लिए तो जगह है ही नहीं। अगर उसे बिठाना है तो हमें दुनिया के सभी रिश्ते नाते यहाँ धन दौलत सभी को हटाना पड़ेगा, इनकी सोच को हटाना पड़ेगा, हमारे मन को हमारे हृदय को खाली करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ कुल मालिक हमारे अंदर आकर बस जाएगा। बस यही कुछ उस बच्ची के साथ हुआ था। वहाँ लड़की का मन हृदय बहुत ही पवित्र था, बहुत ही खाली था। उसके मन में और हृदय में उसके विचार में केवल सद्गुरु के ही विचार थे, उसकी सोच थी, उसके ही मिलने की तड़प थी। और वो कुल मालिक स्वयं चल कर आया, क्योंकि वहाँ मालिक तो हमेशा कहते रहते हैं सत्संग में कि तू एक कदम चल, मैं तुझे 10 कदम चलकर स्वयं दर्शन देने आऊँगा और तेरी संभाल करूँगा। जिस दिन से हमें नामदान मिलता है उस दिन से पूरी जिम्मेवारी हमारी सद्गुरु की होती है। अब हम समझे या ना समझे यह हमारी भूल होती है। इसी के साथ हम अपनी साखी को विराम देते हैं। अगर साखी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी रूहानियत साखी मिल सके जी। धन्यवाद। सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का